हेलो फ्रेंड्स, स्किल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो ड्यूल स्टार्टर था हमारा, उसकी हमने होल्डिंग तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उससे आगे थोड़ा सा चलेंगे और आज OLR के कनेक्शन कैसे करते हैं, ड्यूल स्टार्टर के अंदर OLR को कैसे यूज़ किया जाता है और इंडिकेशन का कनेक्शन कैसे करते हैं, जिसमें हमारे ऑन और ऑफ के इंडिकेशन रहेंगे। तो वो आज हम सीखेंगे। और आज हमारे साथ हैं हमारे एक न्यू स्टूडेंट हैं मिस्टर अभिषेक कुमार। वो आपको बताएंगे इस जो है आगे की इंडिकेशन और OLR के कनेक्शन के बारे में। तो मिस्टर अभिषेक, थोड़ा बताइए आप। मेरा नाम अभिषेक कौशिक है। मैं बागपत ज़िले से बिलोंग करता हूं और मैंने ITI किया है 2022 में पास करने के बाद। तो मैं स्किल हिंदुस्तान में अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूं, ताकि टेक्निकल ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके। इसलिए तो आज हम जो है DL स्टार्टर बनाने जा रहे हैं। DL स्टार्टर के OLR और इंडिकेशन के साथ में कंप्लीट वायरिंग सीखेंगे कि हम कंप्लीट वायरिंग कैसे करेंगे। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। सब अलग अलग वायर ले लेते तैयार। न्यूट्रल की सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल पॉइंट, इसका जो A1 पॉइंट है, A1 पॉइंट हम फेस के लिए यूज़ करेंगे और A2 पॉइंट जो है हम वो न्यूट्रल के लिए यूज़ करेंगे। तो A2 पॉइंट पे हम न्यूट्रल की वायरिंग जोड़ देते हैं इसकी। हम इसमें OLR जोड़ रहे हैं, ये OLR, ताकि ओवरलोड रिलेस के अंदर जोड़ दें। ओवरलोड अगर मोटर या स्टार्टर जो हमारी ओवरलोड होती है तो वो ट्रिप कर जाए और वो मोटर जले ना, उसकी वाइंडिंग ना जले, बर्न ना हो। तो अभी ये OLR के 3 फेस के जो कनेक्शन होते हैं वो कंप्लीट कर दिया आपने यहाँ पे। जी सर, पावर जो पावर वाले होते हैं वो कर दिए सर। अभी हम इसमें कंट्रोल वायरिंग करने के लिए जो मेन इसकी वाली सप्लाई है वो यहाँ पे देंगे। मेन सप्लाई जो MCB से वायर आती है, MCB वाली सप्लाई है। इसके हम जो मेन पॉइंट है NC वाले पॉइंट्स वो लेंगे, जो कि नॉर्मली क्लोज्ड है जब सप्लाई वर्क करेगी। पावर के है ना, पावर के ये हो गया। ये हमारी मेन वाली सप्लाई है। मेन वाली सप्लाई के बाद हम रिले से आउटपुट की सप्लाई लेंगे इसमें। अभी जो रिले से आउटपुट वाली सप्लाई है, कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं, तो हम इसके लिए ये सबसे पहले बटन जो होते हैं ये ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए जो बटन होते हैं, जो NC वाला पुश बटन है, NC वाले पुश बटन पे सप्लाई हम देंगे। उसके बाद NO वाले पुश बटन पे देंगे। तो ये सप्लाई हम NC वाले पुश बटन पे देते हैं। NC के हम आउटपुट वाला टर्मिनल है, आउटपुट वाले टर्मिनल से आगे सप्लाई के लिए एक वायर जोड़ रहे हैं।
ये एनो पुश बटन से यहाँ तक हमारे ऑल आर के कनेक्शन पूरे हो गए हैं। पूरे हो गए हैं सर। ठीक है जी सर। अब हम आगे अब हम आगे स्विच की तरफ जा रहे हैं। ये एनसी पुश बटन से हमने वायर इनपुट और आउटपुट वायर जोड़ दिए हैं। अब हम अपने एनो पुश बटन की तरफ जा रहे हैं। एनो पुश बटन स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे, मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो इसमें हम कनेक्शन करने जा रहे हैं। अब इसके आउटपुट टर्मिनल से हम आगे सप्लाई लेने के लिए वायर जॉइंट कर रहे हैं। इन वायर को हम जो है अच्छे से टू करने के बाद में इसको ऐसे मोड़ लिया जाता है ताकि कनेक्शन लूज़ ना हो। अगर कनेक्शन लूज़ होंगे तो वायरिंग के जलने का खतरा है, तो इसलिए हम कनेक्शन लूज़ ना हो तो उसके लिए वायर को अच्छे से मोड़ कर जॉइंट करके तभी वायर को इसके अंदर लगाएंगे ताकि लूज़ कनेक्शन ना हो। अब इसके अंदर से सप्लाई आने के बाद हम ये जो कॉन्ट्रैक्टर है अपने कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल यानी कि फेस टर्मिनल को सप्लाई देंगे। यार कुछ अब हमने इस कॉन्ट्रैक्टर को न्यूट्रल सप्लाई देने के बाद ये ऑन तो हो जाएगा, लेकिन हमें इसकी होल्डिंग बनानी ज़रूरी है। अगर होल्डिंग नहीं होगी तो जब तक हम इस कॉन्ट्रैक्टर को प्रेस करके रखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर वाली कॉइल चिपकी रहेगी तो काम करेगा। अभी इसे चालू करके दिखाओ। इसको चालू करने के लिए ये सप्लाई जोड़ रहे हैं हम इसमें। अभी ऑफ कंडीशन में इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो गया, लेकिन अगर हम बटन को जो अपना स्विच है स्विच को छोड़ देते हैं तो वो वापस से होल्डिंग नहीं कर पाता है। यानी कि स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन जब तक हम उसको दबा के रख रहे हैं तब तक ही वो काम कर रहा है, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर रहा। तो अभी बटन को छोड़ दें, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता रहे, इसके लिए एक होल्डिंग के लिए सर्किट बनाएंगे। इसके अंदर जो NO NC पुश बटन है जो कि लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था, उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उसके साथ इंडिकेशन का भी कनेक्शन करेंगे ताकि हमें ऑफ और ऑन कंडीशन में या ट्रिप कंडीशन में कनेक्शन का पता चल जाए कि मोटर ऑफ है या ऑन है इस चीज़ के लिए। अब जो इसकी इनपुट वाली सप्लाई थी, जो हमने इनपुट वाली सप्लाई पे दी थी, इस इनपुट वाली सप्लाई के साथ एक वायर को लूप करेंगे यहीं से।
अभी हम इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर NO और NC दो पॉइंट्स हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ पोजीशन में है तो NC का ही काम करता है और NO पॉइंट का ही काम करता है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्टर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं तो NC जो पॉइंट है वो NO पॉइंट बन जाता है और NO पॉइंट NC पॉइंट बन जाता है। तो इसके लिए जो NO इसका नॉर्मली ओपन पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर से हम होल्डिंग लेंगे, क्योंकि जब इसको हम प्रेस करने के बाद स्टार्ट कर देते हैं तो इसका जो NC पॉइंट है वो NO नॉर्मली ओपन हो जाती है कोयल अंदर से, और NC वाला जो पॉइंट है वो NO वाला जो पॉइंट है वो NC बन जाता है। तो इसलिए हम इसके NO पॉइंट से होल्डिंग NO पॉइंट से ही करेंगे। NO पॉइंट के इनपुट टर्मिनल पर हम इस वायर को जॉइंट करेंगे। अब इस NO पॉइंट का जो आउटपुट टर्मिनल है, हमें सप्लाई जब ये हम इसको प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो आउटपुट टर्मिनल पे हमें सप्लाई मिलेगी। तो एक वायर को हम इसके आउटपुट टर्मिनल से निकाल रहे हैं NO पॉइंट के। अभी जो लूपिंग वाला वायर है जब हम स्टार्ट कर देंगे तो अब इस पॉइंट को हम वापस से जो A1 वाला पॉइंट था, यानी कॉन्ट्रैक्टर का जो फेस पॉइंट था, उस फेस पॉइंट के ऊपर ही वहीं पे लूप करेंगे, क्योंकि इससे क्या होल्डिंग हो जाएगी। जब हम इस बटन को प्रेस करना छोड़ भी देंगे तो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन पोजीशन में ही रहेगा। इसको जो है टेस्ट करने जा रहे हैं। हमने लूपिंग होल्डिंग कर ली है। होल्डिंग करने के बाद हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। अब ये ऑफ पोजीशन में है। हमने इसको कॉन्ट्रैक्टर को जब हम इसको ऑन करेंगे और उसके बाद में हम बटन को छोड़ भी दे रहे हैं, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर ऑन पोजीशन में ही है, ऑफ़ नहीं हो रहा है। जैसे कि पहले ऑफ़ हो जा रहा था लेकिन अब वो ऑफ़ नहीं हो रहा है, होल्डिंग अपना काम कर रही है। अब हमें अगर इसको ऑफ़ करना है तो इसके ऑफ जो ऑफ बटन है उस बटन से प्रेस करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा और ऑन पोजीशन में ऑन रहेगा। अब ये होल्डिंग अच्छे से काम कर रही है। अब हम इसके अंदर इंडिकेशन जो कि ऑन और ऑफ पोजीशन या ट्रिप पोजीशन पे दिखाएंगे, उस इंडिकेशन के कनेक्शंस करेंगे। तो अभी हमने इस OLR तक के कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो 2 वायर हैं हमारे, ये OLR से निकल के आ रहे हैं और ये यहाँ से हमारे NC पुश में चला गया। अभी जो आगे का कनेक्शन था हमारा इंडिकेशन का, वो बचा है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इंडिकेशन का कनेक्शन करिए इसमें। इंडिकेटर सर रेड और ग्रीन की करते हैं। तो इसमें जो इंडिकेशन, तो फ्रेंड्स अभी हम जो है इसके अंदर हम इंडिकेशन के कनेक्शंस करने जा रहे हैं। तो इंडिकेशंस के कनेक्शन के लिए हम जो है इंडिकेटर के न्यूट्रल
न्यूट्रल वायर को जोड़ने जा रहे हैं। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर का न्यूट्रल वायर था, हम उसी के साथ लूपिंग करके मेन इसके जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन के न्यूट्रल को जोड़ देंगे, जॉइंट कर देंगे। अभी हमें दो इंडिकेशन लगानी है, एक जो मोटर मतलब स्टार्टर अपना ऑफ पोजीशन में हो तब वर्क करे एक इंडिकेशन, और एक जब स्टार्टर ऑन हो जाए उस पोजीशन में वर्क करे। उसके लिए हम ऑन के लिए जो इंडिकेशन है वो ग्रीन इंडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, और जब ऑफ पोजीशन में होगा तो उसके लिए हम रेड इंडिकेशन यूज़ कर रहे हैं। जब हमारा स्टार्टर ऑफ हो तो उस समय पर रेड इंडिकेशन जले, और जब हमारा स्टार्टर ऑन हो तो ग्रीन इंडिकेशन जले। तो उसके लिए हम उस कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो ये जो ऑन हम सबसे पहले ऑन जो ऑन पोजीशन उसके इंडिकेशन के कनेक्शन करेंगे। अब ये ऑन इंडिकेशन के हमने कनेक्शंस कर दिए हैं। अब कहाँ पे लगाया है और इंडिकेशन बताओ। ये हमने ऑन वाला इंडिकेशन जो A1 पॉइंट था कोयल का, जो कोई इसका कॉन्ट्रैक्टर का जो A1 पॉइंट था उस पॉइंट पे ज्वाइन किया है, क्योंकि जब A1 पे सप्लाई मिलेगी और न्यूट्रल पे हमने न्यूट्रल सप्लाई मिलेगी तो ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, तो उसी पोजीशन में ये इंडिकेशन भी ऑन होगा। अब हम ऑफ वाला जो इंडिकेशन है, यानी अपना रेड वाला इंडिकेशन है, उसके लिए कनेक्शंस करने जा रहे हैं। अब उसके कनेक्शन करने के लिए इसके अंदर NO जो NC पॉइंट थे इनसे कनेक्शन करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ पोजीशन में है तब इसका जो NC पॉइंट है उस टर्मिनल पे हमें सप्लाई मिलेगी, तो हम उस टर्मिनल पे सप्लाई इसको करेंगे। उसके लिए हम NO से NC को लूप करेंगे। अब ये जो अपना ये ऑफ वाला इंडिकेशन है, इसके लिए हम इस पॉइंट पे इसको सप्लाई को जॉइन कर देंगे, ताकि जब ये ऑफ पोजीशन में हो कॉन्ट्रैक्टर तो वो इंडिकेशन वर्क करे। हमने इंडिकेशन के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम इसको चेक करने जा रहे हैं कि अच्छे से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अभी हम यहाँ से सप्लाई ऑन कर रहे हैं, तो ऑन करने पर जब हमने इसको सप्लाई दी है तो ऑफ, अभी हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑफ है, तो ये रेड इंडिकेशन दिखा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑफ है। उसके बाद जब हम इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेंगे तो ये ग्रीन वाला इंडिकेशन दिखाना चाहिए। अब इसको ऑन करते हैं। जब हमने इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन किया तो ऑन होने के बाद ये ग्रीन इंडिकेशन दे दे कि कॉन्ट्रैक्टर ऑन है, और होल्डिंग अपना काम कर रही है। स्विच छोड़ने के बाद भी सप्लाई आगे कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि ये
चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंडिकेशन कनेक्शन कैसे करते हैं ड्यूल स्टार्टर में, OLR के कनेक्शन कैसे करते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि ये इंडिकेशन जो OLR का जो कनेक्शन है वो कंट्रोलिंग वायरिंग के लिए यूज़ किया गया है, पावर के लिए यूज़ नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पे ऑन ऑफ इंडिकेशन जो है यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसे लाइक और शेयर करें, और अगली जो वीडियो आएगी हम उसमें सीखेंगे सेलेक्टर स्विच के कनेक्शन कैसे करते हैं ड्यूल स्टार्टर को ऑटो और मैनुअल में चलाने के लिए, और फ्लोर स्विच के कनेक्शन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।